Press the bell icon and never miss an update from Bollywood now. मैंने कहा जल्दी तो होने से रही शादी इसी में कर लेते हैं एक्टिंग डजंट चेंज ऐसा नहीं होता कि जॉनर चेंज होता है कि कमर्शियल फिल्म में तो कुछ अलग एक्टिंग करनी होती है. फॉर मी इट्स द सेम थिंग. अभी नहीं, अभी झाड़ी नहीं है जब झाड़ेगा तो पता चलेगा. प्रमोशंस हम लोग कर रहे हैं जितना कर सकते हैं, कीपिंग इट एलिवेटेड. शादी में ज़रूर आना, आपको ये कई बार लोगों ने बोला होगा, पर इस बार बहुत ही अमेजिंग सी जोड़ी बोल रही है, राजकुमार राव एंड कृति. वेलकम टू बॉलीवुड नाउ गाइस. थैंक यू सो मच. अच्छा. और जो ये बुलवा रही हैं हमारी रत्ना मैम, आर्ट डायरेक्टर. हेलो. अच्छा, किस तरह का न्योता है ये? बहुत ही टाइटल ही बड़ा कैची है. लोग फिल्म देखने तो पहले दिन ही पहुंच जाए, ऐसा ही टाइटल है. क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले तो फिल्म को लेकर? शादी में इतना बड़ा सेलिब्रेशन होता है हमारी कंट्री में, हिंदुस्तान में शादी को हम लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं. इट्स लाइक अ बिग फेस्टिवल. उसी तरह से हमारी फिल्म भी है, उसका जो कंटेंट है वो अपने आप में बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन है, एक फेस्टिवल है. तो आई थिंक कहानी उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है. नॉट ओनली अस, आई थिंक जो सपोर्टिंग कास्ट है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कास्ट है. सबको आई थिंक जब लोग देखेंगे इन कैरेक्टर्स से बहुत रिलेट करेंगे और कहीं ना कहीं एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है ना, कह रही हाँ मेरे मामा भी ऐसे थे यार, मैं तो ऐसे ही करता हूँ. आई थिंक वो इसका एक रिलेटेबल फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी फिल्म का. क्या कहना चाहेंगे क्योंकि ये फिल्म आपके पास आई, मैंने सुना कि यू सेड यस इमीडिएटली कि आप इतने एक्साइटेड थे. एक्साइटेड फॉर व्हाट? स्टोरी, को स्टार क्या था? आई ऑनेस्टली थिंक एक्साइटमेंट इस बात की थी, मैंने कहा जल्दी तो होने से रही शादी इसी में कर लेते हैं नहीं, बट जेन्यूनली व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, जैसे राजकुमार जी ने कहा कि राजकुमार ने कहा कि रिलेटेबल कैरेक्टर्स थे. सो समटाइम्स हम लोग को एक फिक्शनल कैरेक्टर प्ले करने का कई बार मौका मिल जाता है, बट रियल कैरेक्टर्स आर वेरी हार्ड टू फाइंड. और इन्होंने ऐसे लिखा है कि सच में हम लोग रिलेट करते हैं. एंड आई थिंक आई वांटेड टू बी द फेस ऑफ दिस कैरेक्टर. इट वाज टोटली वेरी सेल्फिश, but I loved every part of the script and I loved every part of every character. मैंने कहा भाई ये पिक्चर तो करनी है चाहे कुछ हो जाए. Okay, from the captain of the ship, how challenging was it for पूरा शादी, इतनी धमाल मस्ती, कितना मजा आया आपको? और as a director कितने चैलेंजिंग फेस करना पड़ा? आई थिंक चैलेंजेस तो हर फिल्म में होते हैं, वो जो रेगुलर चैलेंजेस है वो तो फेस करते हैं, बट द मेकिंग ऑफ द फिल्म हैज़ बीन अ लॉट ऑफ फन. आई थिंक 3 of us together have really worked hard on this. We've come together as a team, so I think you'll see it on screen also. When I think a film is a team effort, so everybody in this film has, including like he said, the other characters, the producer, the DOP, you'll see that in the film that it is a team effort and everybody is put in their 100% in this film. So you'll see it on screen. कितना परेशान किया इन दोनों ने आपको? आई थिंक उल्टा है, मैंने इन दोनों को बहुत परेशान, इन्होंने नहीं किया. पर पूछो. Okay, so राजकुमार 2017 आपका ही साल कहा जाए, ये एक्सपेक्ट किया था? तैयार थे आप इस चीज़ के लिए? बिकॉज हर 2-3 महीने में वी सी यू ऑन स्क्रीन विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेट, और हर एक नया किरदार. एग्जैक्टली और हर एक किरदार एक से अलग, बहुत ही ज़्यादा अलग. कैसे मैनेज किया? यही अच्छी बात है. आई एम वेरी हैप्पी विद द फैक्ट कि हर किरदार अलग है, हर कहानी अलग है, हर फिल्म अलग है. ये रीज़न था मुझे इन सब फिल्म्स को हाँ करने का भी, कि मुझे कुछ नया करने का मौका मिल रहा था. पर मेरा कुछ प्लान नहीं था कि मुझे ये फिल्म्स करनी है और फिर 2017 में एक साथ रिलीज़ कर देंगे. ये प्रोड्यूसर का कॉल होता है कब रिलीज़ करना है. बट आई जस्ट जनरली फेल इन लव विद ऑल दीज स्टोरीज. आई थॉट दे आर ग्रेट स्टोरीज एंड ग्रेट टीम टू वर्क विद एंड ग्रेट कैरेक्टर्स टू एक्सप्लोर ऑन सेट. सो माई प्लान वॉज ओनली दैट कि मुझे वो प्रोसेस को एंजॉय करना था, इन कैरेक्टर्स को जब मैं निभा रहा था when I was living those parts. So I thought I really enjoyed playing all these parts, which were like all these characters which have come this year. ये कैसे मैनेज करते हो राजकुमार आप? एक किरदार से निकल के दूसरे में अब तो बहुत ही ज़्यादा जो आपकी आने वाली भी फिल्में हैं, बोस है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस कैरेक्टर्स है, और एक तरफ है ऐसे जो कमर्शियल है. हाउ डू यू मैनेज? Acting doesn't change. ऐसा नहीं होता कि जॉनर चेंज होता है कि कमर्शियल फिल्म में तो कुछ अलग एक्टिंग करनी होती है. For me it's the same thing. I try and bring some kind of realism in my characters, कि जो लोग जब देखें तो एक उनको बिलीवेबल लगे कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि अरे ऐसे कौन करता है. आई डोंट वांट दैट क्वेश्चन टू कम अप एवर. तो वही कैरेक्टर की हर कैरेक्टर का अलग प्रोसेस होता है, बट आई डू वन फिल्म एट अ टाइम. तो आई ट्राई एंड लिव दैट कैरेक्टर थ्रू आउट एंड देन टेक अ ब्रेक एंड देन मूव ऑन टू द फिल्म. I try and be as truthful as possible. ट्रेलर ने देखा क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, फर्स्ट हाफ वाज वेरी फन, और फिर एंड में जो था दोनों अलग हो जाते हो. कुछ कहना चाहेंगे किस तरह का किरदार है आपका? मतलब दोनों अलग क्यों हो रहे हैं, ये ऑडियंस भी पूछ रही है.
अरे मैं अगर यही बता दूंगी तो हम लोग मूवी देखने क्यों जाओगे? About your character, कि किस तरह की लड़की है ये? I think Aarti Shukla, for me, what makes her so beautiful, not in appearance but as a character, is her vulnerability. I think vulnerability is very important in your life. As a person, I know I'm very vulnerable. So that's the reason I associate myself with Aarti very strongly. But कई लोग कहते हैं ना हम लोग बहुत strong हैं, हम लोग बहुत ये हैं, हम लोग बहुत वो हैं. But the truth is, as human beings, we are all vulnerable. So that's what I love about Aarti, कि वो इतनी real है कि वो उसको camouflage नहीं करती. और मैं खुद वैसी हूँ, अगर मैं कुछ फील करती हूँ मैं बोल देती हूँ. तो शी इज़ एग्जैक्टली दैट पर्सन. शी गेट्स इन्फ्लुएंस्ड रियली फास्ट. उसमें एक नादानी है बट एट द सेम टाइम शी इज़ गॉट हर मेच्योरिटी. सो आई फील लाइक शी इज़ गॉट अ बैलेंस एंड दैट्स व्हाई इट्स सो रिलेटेबल. बैलेंस ऑल्सो टू अ पॉइंट. आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत समझदार है, वो समझदार उतनी नहीं है. इंटेलिजेंस और समझदारी बहुत अलग चीज़ होती हैं. वो इंटेलिजेंट है बट वो उतनी समझदार नहीं है. It's as simple as that. Okay, South में तो obviously you've done a lot. Yeah. Now you know Raj and guest in London और अब ये film. How do you feel about it? You know, working with national award winning actor and you know such a film जो ज़्यादा commercial है आपकी पहली दो फिल्म. अरे इसने दिखाया नहीं मुझे अपना नेशनल अवार्ड. अभी नहीं, अभी झाड़ी नहीं है. जब झाड़ेगा तो पता चलेगा. Nah, not at all. Raj is one of the most fun people that I've worked with. I always maintain that he is one of my most favorite co-stars. Acting के मामले में तो वो है ही बहुत बढ़िया. But he's a wonderful person. He's fun to hang out with. He's easy to work with. And that's why I think it works for us. I think when people see the trailer and they say, "Arey, it looks so easy." But the truth is, वो easiness ऐसे ही नहीं आई है. It's because we both made an effort to make each other comfortable. I think that credit has to be given to Rajkumar and Kriti and not just Sattu and Aarti. Sattu and Aarti are so alive. Honestly, because the three of us have a great chemistry. She gives us our space to perform. She tells us she's very clear कि उनको क्या चाहिए character से. उसके beyond तुम्हें कुछ करना है तो तुम कर लो. But that's the kind of direction I feel everybody needs. I know I've had some bad performances in my life and I know that's happened because I'm not clear about my character. I feel I've not been given the right direction. But here, fortunately, I was blessed with a great co-actor and a great director. So I have no complaints. राजकुमार आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है you know किस चीज़ से आप अट्रैक्ट होते हो? कोई भी किरदार जब आपके पास आता है, स्क्रिप्ट आपके पास आती है तो किस तरह से अट्रैक्ट होते हो और इस फिल्म के लिए हाँ क्यों कहा? कहानी, आई थिंक उसकी कहानी बहुत ही खूबसूरत थी. उसके जो किरदार लिखे गए थे वो बहुत खूबसूरत थे. और फिर रत्ना जी के साथ आई थिंक आई मेट हर ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले मिले थे हम लोग. तो आई हैड दिस इंस्टेंट कनेक्ट विद हर. आई थॉट यू नो इट वुड बी ग्रेट टू वर्क विद हर एंड मेक दिस फिल्म टुगेदर. ओके, आगे के क्या प्लान्स है, कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से फिल्म प्रमोट कर रहे हैं? 10th को रिलीज़ है एंड यू नो ये छोटी सी इंजरी हो गई है तो किस तरह से आई एम जस्ट बीइंग नाइस तो किस तरह से हैंडल कर रहे हैं यू नो प्रमोशन एंड बाकी फिल्म्स की शूटिंग वगैरह? बाकी फिल्म्स का शूट थोड़ा पुश हो गया है. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माय प्रोड्यूसर्स कि दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने पुश किया. बट फिल्म ऑफ कोर्स ये 10th को रिलीज़ पहले से प्लान था तो वो कमिटेड थे हम लोग. तो प्रमोशंस हम लोग कर रहे हैं जितना कर सकते हैं, यू नो कीपिंग इट एलिवेटेड. बट या आई एम डूइंग माय बिट एज मच एज आई कैन डू. ओके, ऐश्वर्या राय के साथ जो फिल्म है उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? उसका भी बहुत जल्दी है बात करने के लिए. उसका देयर इज लॉट ऑफ टाइम. ओके, लास्टली एनीथिंग टू द ऑडियंस आउट देयर, क्यों जाए देखने? कहानी के लिए आई थिंक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंट है इस फिल्म का. और जैसे हमने कहा कैरेक्टर्स बहुत रिलेटेबल है, म्यूजिक कमाल है. एंड आई थिंक ट्रेलर, आई थिंक आप किसी भी फिल्म को जज करते हो उसके ट्रेलर से, तो आप जाएं क्योंकि ट्रेलर आप देखिए पहले. इफ यू लाइक द ट्रेलर, आई एम क्वाइट श्योर यू लाइक द ट्रेलर, देन गो वॉच द फिल्म एज वेल. थैंक यू सो मच. Thanks a lot. कैमरा पर्सन परेश के साथ नेहा अंतानी, बॉलीवुड नाउ.